दोस्तों, आज हम इकाई का अंक निकालने जा रहे हैं जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल में दिया है 476 इंटू 288 इंटू 432 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो सिंपली उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि 476 में इकाई का अंक 6, 288 में इकाई का अंक 8, 432 में इकाई का अंक 2। इकाई के तीनों अंकों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे। जैसे कि 476 में 6, 288 में 8, 432 में 2, आपस में इंटू करने पर 8 6 48, 48 दूनी 96। तो इनका मल्टीपल 96 आ गया। तो 96 में इकाई का अंक 6 है, तो हमारा आंसर 6 हो गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा आंसर समथिंग 20 सेकंड में आ जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 27 इंटू 25 इंटू 22 इंटू 50 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। 27 का इकाई अंक 7, 25 का इकाई अंक 5, 22 का इकाई अंक 2, 50 का इकाई अंक 0। इन चारों इकाई अंकों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे। 7 इंटू 25 का इकाई अंक 5 इंटू 22 का इकाई अंक 2 इंटू 50 का इकाई अंक 0। दोस्तों, इन संख्याओं का आपस में इंटू करने पर ये इनका 70 आएगा, और 70 का इंटू करने 0 में इंटू करने पर 0 आएगा। तो हमारा इनका इंटू आएगा 0, तो हमारा इकाई अंक 0 आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल 3527 की घात 654 का इकाई अंक ज्ञात करना है। दोस्तों, 3557 को 654 बार मल्टीपल करना इम्पॉसिबल है। तो आज मैं आपको आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जो घात है 654 में घात में 4 का भाग लगाया जाता है, और 4 का भाग लगाने पर हमारा आएगा। शेष क्या बच रहा है हमको ये देखना है। हमको भागफल पे ध्यान नहीं देना है, शेष पे ध्यान देना है। तो शेषफल क्या बच रहा है हमारा शेषफल यहाँ पर 2 शेष बच रहा है। तो ये जो शेष बच रहा है, इसको 3557 का इकाई अंक क्या है 7। तो 7 की घात 2 हो जाएगा। तो 7 की घात 2 क्या होता है 49, और 49 में इकाई अंक क्या है 9। तो हमारा आंसर हो गया 9। तो दोस्तों, चलते अगले चौथे सवाल की ओर। आशा है कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। तो चौथा सवाल है 7 की घात 65 इंटू 6 की घात 41 इंटू 3 की घात 57 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो पिछले सवाल में हमने जो किया है वही करना है। सबसे पहले हमको 7 की घात 65 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे, उसके बाद 6 की घात 41 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे, उसके बाद में 3 की घात 57 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे, और आपस में मल्टीपल करके इकाई का अंक निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं। 7 की घात 65 का इकाई अंक क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम घात में 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाने पर हमारा शेष क्या बच रहा है, इस पे ध्यान देना हमको। हमारा शेष 1 बच रहा है। तो ये जो शेष 1 बच रहा है, इसको हम 7 की घात लिखना है। तो ये जो शेष है ये कहाँ चले जाएगा 7 की घात, क्योंकि हमारा इकाई का अंक 7 है। तो 7 की घात 1 क्या होगा हमारा 7। तो हमारा इकाई अंक क्या आया 7। पर अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमारा 7 का इकाई अंक निकला है। अभी अगला देखते हैं 6 का इकाई अंक। 6 का इकाई अंक निकालने के लिए हम सबसे पहले 41 में 4 का भाग लगाएंगे। तो दोस्तों, 41 में 4 का भाग देने पर हमारा शेष 1 बच रहा है। हमारा शेष 1 बचा, वो 6 की घात हो जाएगा। तो 6 की घात 1 बराबर 6 होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी। अगला क्या है 3 की घात 57। तो 57 3 की घात 57 में
57 में 4 का भाग देंगे। दोस्तों इसमें भी एक शेष बच रहा है। शेष 1 बच रहा है, तो 3 की घात 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 7 का इकाई का अंक हमारा 7 आया, 6 का इकाई अंक हमारे यहाँ 6 आया और 3 का इकाई अंक हमारे यहाँ 3 आया। तो इन तीनों का आपस में मल्टीपल कर देंगे हम। 7 6 42 और 42 3 3 3 9 3 4 12 129 और 129 में इकाई अंक 9 है, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 5वें सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल है हमारा 1002 की घात 232 का इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 1002 में 232 घात है, 232 जो घात है उसमें 4 का भाग लगाना है। सभी सवालों में यही करना है, 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाने पर हमारे यहाँ पूरा भाग चले जा रहा है 232 में, तो शेष हमारा 0 बच रहा है। तो ये जो शेष बच रहा है वो 1002 में इकाई अंक 2 है। और जब भी हमारे यहाँ शेष 1 बचता है तो घात 1 लिखेंगे, शेष 2 बचेगा तो घात 2 लिखेंगे, शेष 3 बचेगा तो घात 3 लिखेंगे। अगर शेष 0 बचा तो हमको घात 4 लिखना है, 0 नहीं लिखना है। तो 2 की घात 4 16 होगा और 16 में इकाई अंक 6 है, तो हमारा आंसर 6 आएगा।